सब जानते हैं मूड के बारे में। अब ऑफ बीट का भी मेरे को पता है क्या है, बट मैं बता नहीं सकता। अमन ने मुझे खुद मना किया कि प्लीज़ डोंट टेल एनीबॉडी। सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक धंधे और एक स्टार्टअप में है वो ये है कि स्टार्टअप इनोवेट कर रहा है। धंधा बोल रहा है कि यार ये काम बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा। स्टार्टअप ये बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग इन द इकोसिस्टम बिफोर। कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं कुछ ऐसा कर लेके आ रहा हूँ जो है ही नहीं अभी। So how did you get into this? मतलब यही क्यों करना था? ऐसा करना था जो मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। आई वॉज ऑलवेज वेरी अट्रैक्टेड बाय एक्सेस, राइट। जब आप उन लोगों से सीखते हो ना जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो, तो इनसाइट्स आपको एक बहुत ही अलग लेवल के मिलते हैं और वो इनसाइट्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। What's the biggest career mistake? यार मुझे लगता है फोमो बहुत है। देयर आर टू वेज टू लुक एट योर करियर, राइट। आइदर यू कैन ऑलवेज बी लाइक कि यार मुझे एक स्टैंडर्ड करियर चाहिए और स्टैंडर्ड पैसा कमाना है, एक सर्टेन लेवल पे रहना है जिससे मैं अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाऊँ। एंड दूसरा वे इसको देखने का ये है कि आई वॉन्ट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे कुछ ऐसा करना है जो शायद बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। Do you also think colleges are becoming less important now, considering जिस level से AI का growth हो रहा है? यार कॉलेज में ये नहीं बोलूँगा इररिलेवेंट हुए हैं। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेवल पे एकेडमिक्स जहाँ पर भी हो रही है, एक जो कॉमन चैलेंज है वो ये है कि पेस ऑफ चेंज मैच नहीं करता इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशन। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम अपनी D2C वाले एंगल से थोड़ा सा हट के बट D2C वाले एंगल से ही हल्का सा रिलेटेड एक पॉडकास्ट लेके आए हैं, जहां पे मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो कि VCs के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। एंड नॉट जस्ट VCs, जो पूरी हमारी ये इंडस्ट्री अब शेप इन हो रही है इसके अराउंड बहुत क्लोजली काम करते हैं। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटीज जो ये बिल्ड कर रहे हैं। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने भी ट्रेलर में देखा होगा। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकमिंग शौर्य। सो अगेन शौर्य, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, कौन हो आप और आप क्या करते हैं? यार आई फाउंडेड दिस कंपनी कॉल्ड मेटवी एंड वी रन अ हाउस ऑफ कम्युनिटीज़। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आई थिंक शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो हाउस ऑफ कम्युनिटीज़ का क्या मतलब है कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल कम्युनिटीज़ बनाते हैं, इनको रन करते हैं। और ये कम्युनिटीज़ वो होती हैं विच आर पावर्ड बाय CXOs, पार्टनर्स ऑफ टॉप फंड्स, पार्टनर ऑफ टॉप कंसल्टिंग फर्म्स। दे आर द वंस हु एसेंशियली कम एंड हेल्प यंगस्टर्स, वर्किंग प्रोफेशनल जो कि बहुत अच्छा ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर चुके हैं, उनको डायरेक्शन देना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस देना और उनको हेल्प करना कि वो अपने करियर के एक नेक्स्ट स्टेप पे एलिवेट हो जाए, राइट। इसके अंदर हमारे पास आप सोचो वो स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हैं। जैसे किसी बड़े ब्रांड की CMO हो गए, किसी बड़े ब्रांड के पार्टनर हो गए, किसी $multi-million स्टार्टअप के ऑलरेडी फाउंडर। जैसे आपने D2C की बात करी तो एक बहुत ही बड़ा D2C ब्रांड है, उनके फाउंडर आके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं ताकि उनको एक्सेस किन लोगों का मिले, सबसे बड़े D2C फंड्स के पार्टनर्स का, सबसे बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स के पार्टनर्स का, सबसे ज़्यादा बड़े जो MNCs हैं उनके CXOs आके इनको ट्रेन कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, इनको मेंटरशिप दे रहे हैं। एंड खाली इसके अंदर मेंटरशिप नहीं होता, कम्युनिटी का मतलब होता है कि ये लोग मिलते हैं, साथ सीखते हैं, साथ ग्रो करते हैं, अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं। क्लोज डोर इंटीमेट एक्सेस इनको मिलता है ऐसे मीटअप्स का जो कि नॉर्मल लोगों को या किसी को अगर एक्सेस चाहिए तो उनको ऐसे नहीं मिलेगा। हम लोग उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनकी मल्टीपल लेवल्स की स्क्रूटनी और शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। तो आप इसको कम्युनिटीज़ को आप सिंपल भाषा में ऐसा मानो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ओपन और वर्चुअल हार्वर्ड है जिसके अंदर इनको ऑफलाइन एक्सेस भी मिल रहा है जगह जगह पे, बट ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड हैं और साथ ही आके इनको एक अपने करियर में एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने का या अपने करियर में एक नेक्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिल रहा है जो कि ऐसे ही नहीं मिलता। तो मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ बहुत सालों से। मेरा इससे पहले का एक्सपीरियंस एजुकेशन में रह चुका है। आई हैव बीन अ 2 टाइम्स TEDx स्पीकर, 150+ कॉलेजेस में आई हैव बीन अ कीनोट स्पीकर, जिसमें से बहुत सारे IITs और IIMs भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग SRCC, LSR में भी मैं टॉक्स जाके दे चुका हूँ। आई हैव ऑल्सो बीन अ स्पीकर फॉर FISCCI। तो बहुत जगह पे बोलना मुझे बहुत पसंद है जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। सो आई लव यापिंग एंड एसेंशली लोगों को गाइड करना, वर्किंग प्रोफेशनल्स को गाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, उनको सही लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, ये सब भी हम करते हैं। हम लोग काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम करते हैं। हम लोग इंटरनेशनल ग्लोबल गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करते हैं इंडिया के हाई क्वालिटी टैलेंट का एक्सेस दिलाने में, हाई क्वालिटी एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स का एक्सेस दिलाने में भी हम उनकी मदद करते हैं। तो बहुत ही वाइड सेट ऑफ चीज़ें हैं जो हम करते हैं। हम लोग बहुत सारे टॉप टियर स्टार्टअप्स को हाई क्वालिटी एक्सेस, टैलेंट
हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको वो लोग मिल पाएँ। वेंचर कैपिटल फर्म जब हायरिंग करते हैं तो सारे टॉप वीसीज़ हमारे पास आते हैं। हम उनको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी टैलेंट जो कि उन वीसीज़ में जाके काम कर सकें। और साथ ही साथ हम बहुत सारी एंजल इन्वेस्टर्स को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं कि वो कैसे टॉप टियर स्टार्टअप्स को पिक कर सकें और उनके अंदर निवेश कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। तो उससे उनको गाइडेंस मिलती है और वो बहुत सारे थ्रू आउट दिस हम लोग बहुत सारे स्टार्टअप्स में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई डू इन अ नटशेल। मैंने ग्रेजुएशन किया था अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किरोड़ीमल कॉलेज, आप जानते होंगे, आपके कॉलेज के बहुत पास। एंड वहाँ से मैंने भी बीकॉम ऑनर्स किया था विथ माय माइनर्स इन इकोनॉमिक्स। एंड तभी से मैं भी, आपने शायद अब 15 ईयर्स की एज से आपने शुरू किया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने 18 ईयर्स की एज से स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू कर दिया था। एंड मैं स्कूल में शुरू करना चाहता था बट उस टाइम मेरे को परमिशन नहीं दी गई। बिग कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा आपको पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी जगह पे जाओ, पेरेंट्स का नाम पहले रोशन करो, थोड़ी सेफ्टी बिल्ड कर लो, उसके बाद जो करना है करो। बट कॉलेज के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज आई स्टार्ट वर्किंग विद एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप। तो वहाँ पर मुझे एक्सपोजर मिला, CXOs का एक्सेस मिला, अच्छे हाई क्वालिटी फाउंडर्स का एक्सेस मिला। फिर आई हैड अ वेरी शॉर्ट स्टेंट विद ओगिलवी। उसके बाद से मैंने मेटवी बिल्ड करना शुरू कर दिया था। इनिशियली वी वर इनटू एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया, 25,000 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया है इन गेटिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी मेंटरशिप, गेटिंग अपॉर्चुनिटीज विद द बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स। बट देन वी रियलाइज्ड कि वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर शायद बहुत ही कम ऐसे मॉडल्स बिल्ड हुए हैं जहाँ पर उनको कम्युनिटी फर्स्ट एक्सेस मिल रहा हो। क्योंकि यार एजुकेशन तो बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहीं से भी इतने सारे IIMs वगैरह में जाके आप एजुकेशन ले सकते हो, बट एक्सेस टू टॉप टियर CXOs, VCs, वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग प्रोवाइड नहीं करते। और अगर उनको एक्सेस आपको मिल भी जाए, आप सोचो अगर आप 15 या 20 लोगों के क्लासरूम में बैठे हो और वहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड उन लोगों से सीखने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लर्निंग फॉर पीपल। सो वी रियलाइज कि दैट इज़ अ स्पेस वेयर वी शुड गो एंड बिल्ड, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस। अब हम लोग मल्टीपल कम्युनिटीज़ रन करते हैं। हमारी VC फेलोशिप इज़ रैंक्ड एज द बेस्ट कम्युनिटी in India in the venture capital space, one of the best globally now. We are ranked as a top 20 venture capital community globally now. And वैसी हमारी CMO fellowship है where we get CMOs of top brands to teach senior level marketers and young marketers who are aspiring to become CMOs. फिर वो भी मिलते हैं, opportunities discuss करते हैं, they get access to closed room events. उसके साथ हम लोग एक startup operators के लिए community run करते हैं which is called the Founders Office Fellowship. Chief of Staff roles में जिनको जाना है, Founders Office roles में जिनको जाना है, उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको हम एक्सेस देते हैं कम्युनिटी का। एंड देन वी आर ऑल्सो रनिंग इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी इन द डीप टेक स्पेस। डीप टेक आजकल एक बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया। गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग 10,000 करोड़ इन दिस स्पेस। इट्स गोइंग टू ब्लो अप, इट्स ऑलरेडी ब्लोइंग अप, राइट। तो इनके जो सबसे अच्छे VCs हैं उनके पार्टनर्स को हम लेके आए हैं और जिनको डीप टेक समझना है फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप, फ्रॉम अ जॉब अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप, एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप, एंड फ्रॉम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लैंडस्केप। हम उन सबको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इन लोगों से सीखने का, इनसे मिलने का, और इसको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बिल्ड करने का। सो दैट इज माई इंटायर वर्क इन अ नटशेल। ऑब्वियसली मैं 1 घंटे और बात कर सकता हूँ उस बारे में, बट आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आई वांट टू जंप ऑनटू दैट। Okay, so like since like how long you're building this? कितना टाइम हो गया आपको? तो मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले 8 साल से हूँ। सो आई स्टार्ट वर्किंग सिंस आई वाज 18 एंड हाफ, ऑलमोस्ट 19 से मैंने बहुत एक्टिवली बिल्ड करना शुरू कर दिया था। 18 से मैंने इंटर्नशिप्स करी थी स्टार्टअप्स में। एंड मेटवी इनिशियली वाज अ हाइपर लोकल। बिफोर वी इवन स्टार्ट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया था AI का, जिसके हम लोग लोकली ऑफलाइन लोगों को हेल्प करते थे कनेक्ट करने के लिए। दैट ऐप हैड ब्लोन अप ऑर्गेनिकली, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग में हमारे 50,000 यूजर्स थे। वी हैड ट्रेंडेड ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, तो वहाँ से शुरू किया था। उसके बाद पहला पिवट किया टुवर्ड्स मेंटरशिप फॉर स्टूडेंट्स, एंड दूसरा पिवट किया टुवर्ड्स वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो लास्ट पिवट हमने किया था उसको हमें अब 2.5 साल हो चुके हैं। तो हम 2.5 साल से ये बिल्ड कर रहे हैं, बट वैसे मुझे 8 साल इकोसिस्टम में आराम से हो चुके हैं। So how did you get into this? मतलब यही क्यों करना था? स्टार्टअप करना था, कुछ ऐसा करना था जो मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। आई थिंक आई वॉज ऑलवेज वेरी अट्रैक्टेड बाय एक्सेस, राइट, कि यार अगर मुझे कुछ सीखना है, मतलब आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम अ लर्निंग एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, सो दैट इज समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड टू अ वेरी लार्ज लेवल। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब आप उन लोगों से सीखते हो ना जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो, तो इनसाइट्स आपको एक बहुत ही अलग लेवल के मिलते हैं, और वो इनसाइट्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। जैसे आप, हमारा ऑफलाइन एक्सपीरियंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब आप सीनियर CXO से, VC से, फाउंडर से आप कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी आपसे 2, 3, 4, 5 कदम आगे हैं, तो यार आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो जब बचपन से जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है,
एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है एक सही डायरेक्शन में, मुझे हमेशा से एक्सेस चाहिए था, बट मुझे वो एक्सेस मिलता नहीं था। तो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे मैं गया जहाँ पर मैंने ट्राई किया, बट मुझे रियलाइज़ हुआ एक्सेस मिलना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। तो मैं उस एक्सेस को ओपन अप करना चाहता था अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम दैट आई ऑलवेज वांटेड टू सॉल्व। एंड आप ये देखेंगे कि दिस हैज बीन अ थीम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्कड ऑन, राइट? चाहे एक हाइपर लोकल नेटवर्किंग ऐप हो, मतलब लोकेशन बेस्ड मैं देख सकता हूँ मेरे आसपास कौन है, कौन रेलेवेंट है, उससे कनेक्ट कर पाऊँ, पहला आइडिया। दूसरा आइडिया, कॉलेज स्टूडेंट्स को एक्सेस मिले उन लोगों से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दूसरा आइडिया। तीसरा आइडिया, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ को एक्सेस मिले टॉप, एब्सोल्युटली टॉप टियर नेटवर्क का। तो तीनों में एक चीज कॉमन है, एक्सेस। एक्सेस के लिए सॉल्व करना था, फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा, इवेंचुअली रियलाइज कि यहाँ पर एक्चुअल में बिजनेस भी बन सकता है एंड बहुत सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बिकॉज अभी इंडिया में ये काम बहुत ही कम लोग कर रहे हैं एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट टू एक्चुअली सॉल्व फॉर दिस स्पेस। Okay. So again, as you have interacted with thousands of students, working professionals, what's the biggest career mistake you see them doing, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पीछे कर रही है, and which they can fix to grow faster? यार मुझे लगता है फोमो बहुत है। देर आर टू वेज टू लुक एट योर करियर, राइट? आइदर यू कैन ऑलवेज बी लाइक कि यार मुझे एक स्टैंडर्ड करियर चाहिए और स्टैंडर्ड पैसा कमाना है, एक सर्टेन लेवल पे रहना है जिससे मैं अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाऊँ। एंड दूसरा वे इसको देखने का ये है कि आई वॉन्ट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मुझे कुछ ऐसा करना है जो शायद बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। अगर आप एक ऐसे पाथ पे जाओगे जहाँ पर सब जा रहे हैं, तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कितने भी लोगों की जर्नी आगे देख लो, आप अपनी खुद की जर्नी देखो, आपने कॉलेज ड्रॉप ऑफ किया, विच इज़ अनयूजुअल, बहुत कम लोग करते हैं। नॉर्थ कैंपस का कॉलेज हो गया, वहाँ से ड्रॉप ऑफ करना, राइट? बहुत कम लोग शायद कॉलेज फर्स्ट ईयर से बिजनेस शुरू करेंगे जैसे मैंने किया। आप देखोगे कि उनके ट्रैजेक्टरी में कहीं ना कहीं एक ऐसा डाइवर्जन था विच वॉज वेरी यूनिक, अनकॉमन, राइट? एंड दैट इवेंचुअली बिकेम देयर अनफेयर एडवांटेज। मैं जाके सीईओज को मैसेज डाल रहा होता था, वीसीज को मैसेज डाल रहा होता था। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आपके पास कैसे है ये कनेक्ट, वाई इज अ पार्टनर एट अ वीसी फंड रिस्पॉन्डिंग टू यू? बिकॉज आई हैड बीन ट्राइंग टू डू इट फॉर ईयर्स। जब वो लोग जाके वो डेट्स पे जा रहे थे, कमला नगर में चाट खा रहे थे, जो मैंने भी खाई है, मैं उस टाइम पे उनको लिंक्डइन पे मैसेज डाल रहा था, सर टाइम मिल सकता है क्या, आपको 10 मिनट मिल सकते हैं? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वाज एबल टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। सो आपको अगर अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करना है, यू हैव टू डाइवर्ज इन योर करियर एट सम पॉइंट इन टाइम एंड से दैट हे आई एम नॉट गोइंग टू डू व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग, क्योंकि वो सेफ है, लेकिन वहाँ से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। हैविंग सेड दैट, इसमें ना एक कैविएट है, इसमें एक मैं बोलूँगा एक अंडरलाइंग फैक्टर है जिसको हम नहीं लेते, विच इज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर एक्सेस, जिनके पास एक्चुअली बेसिक मीन्स भी नहीं होते, शायद उनको दे आर समटाइम्स फोर्स टू फॉलो द कॉमन राउट, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट जब आपके पास वो सिक्योरिटी आ जाए, तब आपको डाइवर्ज करना पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड पाथ नहीं लेना चाहते हो तो हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड पाथ नहीं लेना चाहते हो, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, एट सम पॉइंट हो सकता है कि आप शुरुआत से ना कर पाओ। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हर इंडिया का बच्चा जो है वो ये बोल सके कि यार मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर सकता हूँ। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी है, घर पे पैसा भेजना है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है ना? तो आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभी मत करो, बट एट सम पॉइंट इन टाइम इन लाइफ आपको वो डाइवर्जेंस लेनी पड़ेगी अगर आपको टॉप 0.1% में पहुंचना है तो। या तो आप बोल दो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पहुंचना, आई एम हैप्पी लिविंग अ स्टैंडर्ड लाइफ, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग बाय द वे, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता हम लोग चुन रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, वो सबके लिए बना भी नहीं होता और शायद सबके वो ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं होते लाइफ में, विच इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन एंड रिस्पेक्टेबल इन माई ओपिनियन पर्सनली। And again, you would have seen a lot of people with good college degrees, good working professionals with good experience and stuff. They still feel ki they can be better, they can be at better place. Struggling would not be the right word, but still वो figure out कर रहे हैं. So why do you think कि ऐसा होता है, and how they can improve this up? तो डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए ना ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग दिखती है ना। कुछ लोगों के लिए स्ट्रगलिंग है कि यार मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जिससे कि मैं एक टियर 1 सिटी में सस्टेन कर पाऊँ, सर्वाइव कर पाऊँ। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल ही करने का। और कुछ लोगों के लिए एक पर्पस और मीनिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा कर लिया है, दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर वर्किंग विद अ गुड ब्रांड, बट दे आर लाइक कि यार मीनिंग नहीं मिल रहा, कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, जीवन में आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं, लेकिन वो बड़ा किस तरीके से किया जाए उसका समझ में नहीं आ रहा।
तीनों की प्रॉब्लम अलग वे में सॉल्व होती है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने स्किल्स को इतना होन कर लें कि उनको वो एक्सेस मिलना शुरू हो जाए। वो इस तरीके से नेटवर्किंग करें, उन लोगों से कनेक्ट करें जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। सिंपल इसका जवाब है। दूसरा, जो लोग वो काम नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं, उनका भी मेरे हिसाब से जवाब ये है कि वो उन लोगों से कनेक्ट करें जो वो काम कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। अगर मैं मान लो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग लेकिन मुझे करनी है गूगल के लिए, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं रहा, मैं अभी का ऑपरेशंस का काम कर रहा हूँ किसी छोटे से कंपनी के लिए जहाँ पर मेरा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं जाके उस बंदे से बात करूं कि यार आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, व्हाट वर द स्किल्स दैट वर रिक्वायर्ड, उन स्किल्स को मैं बिल्ड करूं, फ्री प्रोजेक्ट्स पे काम करूं, इनिशियली पैसे ही नहीं चार्ज करूं बिकॉज मैं अपनी एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए कर रहा हूँ, एंड देन आई मेक द ट्रांजेक्शन। बट जिनको मीनिंग चाहिए, हु आर ऑलरेडी एट द टॉप, फॉर देम द आंसर इज वेरी डिफरेंट बिकॉज फॉर देम इट्स मोर अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू देम, जिसके लिए दे नीड एक्सेस टू द अगेन टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर देयर लाइव्स, हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इम्पैक्ट, जिन्होंने खाली अच्छी कंपनी में काम एक टॉप पोजीशन पे नहीं किया है, बट दे हैव एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ पीपल टू अचीव देयर गोल्स, राइट? उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए उनको कम्युनिटीज का और ऐसे हाईली क्यूरेटेड प्लेसेस पे जाने का एक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है, और वही एक्सेस कहीं ना कहीं हम भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सेस आपको अलग आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो एक्सेस आपको ढूंढना पड़ेगा। Do you also think colleges are becoming less important now? कंसिडरिंग जिस लेवल से AI का ग्रोथ हो रहा है, एंड अभी के लिए हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स AI रेडी तो बिल्कुल भी नहीं है, नीदर आर एजुकेशन सिस्टम और एनी एजुकेशन सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, वो अभी रेलेवेंट नहीं रह रहे हैं, या फिर लोग कॉलेजेस का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ नहीं कर रहे हैं? यार कॉलेज में ये नहीं बोलूँगा इररिलेवेंट हुए हैं, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेवल पे एकेडमिक्स जहाँ पर भी हो रही है, चाहे स्कूल पे हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, एक जो कॉमन चैलेंज है वो ये है कि पेस ऑफ चेंज मैच नहीं करता इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। आप समझ रहे हो 100%, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। कि अभी जो रेलेवेंट है, मैं नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग इनफ एफर्ट्स टू चेंज थिंग्स, बट जब तक वो चेंज ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट होगा ना, तब तक वो भी आउटडेटेड हो गया होगा। आप समझ रहे हो? बिकॉज देर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स, ब्यूरोक्रेसी दैट्स एसेंशियली इन्वॉल्व्ड, एंड इसमें ना यू कांट पॉइंट फिंगर्स एंड से कि हाँ स्कूल की गलती है, या ये यूजीसी की गलती है, या ये गवर्नमेंट की गलती है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबली जहाँ पर भी कॉम्प्रिहेंसिव लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स है ना, वहाँ पर चेंज इंप्लीमेंट करना करिकुलम में, चेंज इंप्लीमेंट करना मोड ऑफ टीचिंग में बिकम्स अ वेरी वेरी टीडियस टास्क ऑपरेशनली। ठीक है, तो पॉलिसी लेवल पे चेंज होना, फिर उसको ऑपरेशनल लेवल पे चेंज करना, फिर एग्जीक्यूशन लेवल पे चेंज करना takes years of effort, and again by that time that change happens, it's already outdated. और AI के कारण क्या हुआ ना, पेस ऑफ इंडस्ट्री, जिस तरीके से जिस पेस पे चीज़ें हो रही है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। देयर सो मेनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब हर 2 दिन में नया मॉडल आ जाता है। मैं वही, आई वाज गोइंग टू मॉडल ओनली, राइट। आई हैव अ फ्रेंड हु स्पेंड्स हिज एंटायर टाइम जस्ट रिसर्चिंग मॉडल्स, उसकी टीम है उसके साथ, वो अकेले रिसर्च भी नहीं कर पा रहा है भाई, इतना कुछ चेंज हो रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ AI वेरी एक्टिवली, राइट? तो रेलेवेंस कहाँ पर आती है कॉलेज की? रेलेवेंस आती है नेटवर्किंग के लिए, कि मैं अच्छे लोगों के साथ पढूं, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ पढूं, पढ़ने की या सीखने की आर्ट को मैं कॉलेज से सीख सकता हूँ। आप वो समझ रहे हो? डेडिकेशन लाना। इट्स नॉट अबाउट व्हाट एम आई लर्निंग, इट्स अबाउट हाउ डू आई लर्न। सबसे पहले हमें वहां सॉल्व करना पड़ेगा। वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो इन होना 3 साल के लिए, Correct. लाइक साइन अप करना उस चीज के हाँ। लिए। तो अब ना, अब क्या होने वाला है आगे आने वाले सालों में, कि जो बंदा 5 साल की डिग्री भी कर चुका है, मान लो PhD भी कर चुका है, वो भी अपनी लर्निंग ना PhD पे रोक नहीं सकता, वो 5 साल में इररिलेवेंट हो जाएगा, शायद उससे भी कम टाइम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 5 साल भी नहीं बोल सकता अब तो चैलेंज कहाँ आ जाता है कि मुझे एक इन्फिनिट लर्नर बनना है, कॉन्स्टेंटली मैं लर्न करते जा रहा हूँ, हर रोज सीख रहा हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ, एंड दैट इज अ स्किल जो मुझे लगता है कि स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। अब बंदे को ये सिखा दो सीखना कैसे है, वो खुद सीखता रहेगा। सब्जेक्ट सिखाने की तो बात ही नहीं है, जो रेलेवेंट होगा बंदा वो सीखेगा, और वही सिखाने की जरूरत भी है, और वो सिखाना ना एक्चुअल में इतना मुश्किल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो एजुकेशनल पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ना चेंज इस चीज़ में करना पड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी हम किसी सब्जेक्ट को सिखा दे रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को सिखा रहे हैं, टेक्निक को सिखा रहे हैं, स्किल को सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कुछ साल में, कुछ महीनों में रेलेवेंट होंगी भी कि नहीं, हमें पता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? आप अगर एक मछली को पानी पीना सिखा दोगे, पानी से कैसे पानी के अंदर सांस कैसे लेना है, फिर वो कहीं पर भी जा सकती है पानी के अंदर,
राइट। बट आप मछली को बोलोगे भाई यहाँ आके पानी पीना है, अब अगले दिन वहाँ पर किसी किसी गवर्नमेंट ने आके इंक्रोच कर दिया, कुछ हो गया वहाँ पर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लेस, अब मछली बोलेगी मेरे को पानी कहाँ पे पीना है। बेसिक्स ही नहीं क्लियर है। आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा इशू है ये। बट इसका सोल्यूशन भी मुझे लगता है काफ़ी सिंपल है, एंड दैट इज वेयर देयर नीड्स टू बी अ चेंज। अभी क्या है इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक द मोस्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग, क्योंकि स्टूडेंट तो जाके बोलने लगता है कि यार मैं कॉलेज जो है कॉलेज को फॉलो ही नहीं करूँगा या मैं स्कूल को फॉलो ही नहीं करूँगा। हाउ कैन यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम? बहुत सिंपल है, मुझे जाके फ्रेंड्स बनाने हैं और मुझे जाके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। क्यों? एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करो। जितना एक्सपोजर आपको चीज़ों से मिलेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उतना ज़्यादा जल्दी आप बाद में ग्रो कर पाओगे प्रोफेशनली। क्योंकि जो आप थ्योरेटिकल लेवल पे सीख रहे हो वो रेलेवेंट होगा भी कि नहीं होगा। आई थिंक एक सर्टेन लेवल तक की एजुकेशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है, 10th तक की फॉर दैट मैटर, उतनी मैथ्स आनी ही चाहिए, उतना इंग्लिश आना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सीख लो। लेकिन उसके साथ साथ जितना एक्सपोजर आप ले सकते हो, गो आउट देयर एंड स्पीक। आई थिंक कम्युनिकेशंस विल कंटिन्यू टू बिकम मोर एंड मोर रेलेवेंट। स्टेज फियर हटाना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों को, हाँ, और डर ओनरशिप हटाना, लेना। बिकमिंग शेमलेस, हाँ, कि यार मैं किसी से भी जाके बात कर पाऊँ मेरे को 2 बार ना सोचना पड़े, किसी से भी जाके मैं दोस्ती कर पाऊँ मुझे 2 बार ना सोचना पड़े। दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली होन इन योर स्कूल्स, इन योर कॉलेजेस, एंड इवन आफ्टर दैट इन योर इनिशियल जॉब। जितना आप ये कर सकते हो उतना करो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव एनी मोर। मे बी आपने C++ कॉलेज में सीखा, अब आपके लिए बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको लोगों से बात करनी आनी है, आपको लोगों से नेटवर्क करना आता है, यू विल गो एंड नेटवर्क विद अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज वर्किंग एट एप्पल, एंड उससे साथ बैठ के आप बोलोगे यार क्या सीखूं मैं, राइट? सो दैट इज वेयर आई थिंक द फोकस शुड बी। व्हाट डू यू थिंक पीपल गेट रॉन्ग अबाउट नेटवर्किंग, या फिर नेटवर्किंग की सबसे बड़ी मिथ क्या है? लाइक पीपल से, सम पीपल से इट्स द चीट कोड ऑफ योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम बहुत लोग के लिए रेलेवेंट नहीं होता। इवन हैविंग द बेस्ट नेटवर्क वो बेस्ट नहीं कर पाते। यार नेटवर्किंग में ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, और मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, बिजनेस कार्ड ले लिया, मेरी नेटवर्किंग हो गई, मैं कितने बिजनेस कार्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। उससे आपको कभी भी लेवरेज नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपसे कोई बंदा बाहर मेट्रो के मिल गया, बोले अरे कुशल मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, बहुत अच्छा है। आपने बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, ठीक है। उसने बोला मेरा नाम राहुल है। आपने आपको आपको ऐसे राहुल काफ़ी बार मिलते होंगे, अलग अलग जगहों पे मिलते होंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलते होंगे। बट राहुल को ये लग गया अरे अब तो कुशल मेरा दोस्त है, मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरे को ये हेल्प कर दे, एसईओ में यहाँ पर हेल्प कर दे, क्या आप करोगे? नॉट रियली, शायद नहीं। मतलब इमीडिएटली तो नहीं, मतलब हाँ। क्यों? क्योंकि आप किस बेसिस पे ये बोलोगे कि हाँ यार मेरे को आउट ऑफ द वे जाके इसके लिए कुछ करना चाहिए? देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेवल पे यस, बीइंग शेमलेस, गोइंग आउट देयर, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, एक्सचेंजिंग कॉन्टैक्ट्स, वो सब बहुत ज़रूरी है। पर उसके बाद उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, बिल्ड करना, और बिल्ड करके मेंटेन करना, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्ड मैं कैसे करूँगा? मैं बिल्ड ऐसे करूँगा, मैं ये समझूंगा कि मैं दूसरे बंदे के लिए क्या मदद कर सकता हूँ। कोई भी रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप से लेवरेज क्रिएट होता है। लेवरेज मतलब मैं उस रिलेशनशिप का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। बट अगर आप पहले दिन से सोचोगे कि आपको फ़ायदा उठाना है, वो रिलेशनशिप कभी बनेगी ही नहीं। अगर मैं पहले अपने मटके में पानी नहीं भरूंगा तो मैं पानी पीऊंगा कैसे? पहले मटके, एंड द अदर गाय कैन आल्सो सेंस दैट, हाँ, मतलब वो इमीडिएटली हो जाएगा। मैंने मटका रख दिया, उसमें पानी भरा नहीं है, मैं अब वो निकालने की कोशिश करूंगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। पहले पानी तो भरो। और पानी भरने के लिए कैसे, क्या काम आपको करना है? इंफॉर्मेशन, वैल्यू हाँ, एक्सचेंज। आपको दूसरे बंदे के साथ एक दोस्ती बनानी है, और दोस्ती में ना कभी भी ट्रांजैक्शन इनिशियली नहीं होता है। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आपको ये देखना, अच्छा मैंने देखा अरे कुशल को ये चीज़ चाहिए, क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ ये चीज़? मैंने उनके लिए वो चीज़ उस टाइम पे जाके कर दी। मैं ये नहीं सोच रहा कि आज मैं कुशल के लिए करूँगा मुझे कल कुछ मिलेगा, ऐसे ही मदद कर दी। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, जितने लोगों की मदद कर सकते हो प्रोफेशनली कर दो। हो सकता है आपको लगे अरे तो मैं बच्चा हूँ, मैं CXO से मिल रहा हूँ, मैं उससे क्या मदद कर सकता हूँ? अरे यार पूछो तो। सर मेरे इतने सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, मैं इन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को जानता हूँ, आपको कोई मदद चाहिए? पूछो तो, दिखाओ तो कि आपकी मदद करने की कोई Willingly. इंटेंशन है, राइट? हो सकता है आप ना भी कर पाओ, कोई बात नहीं, पूछते रहो, ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जहाँ पर आप भी उनकी लाइफ में किसी बेसिस पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अपने बारे में बताओ कि अच्छा मैं ऊटी से हूँ, ऊटी में मेरा एक कॉफ़ी स्टेट है। आपके पिताजी का हो सकता है कॉफ़ी स्टेट हो, ना हो कोई बात नहीं, आपके हो सकता है फैमिली में जो है वो कोई स्पेसिफिक काम करता हो, कोई इंश्योरेंस में काम करता हो, पता चला उनको इंश्योरेंस में कुछ मदद चाहिए, वो कभी अटक गए। जब तक उनको आपके बारे में पता नहीं होगा वो आपकी मदद लेंगे कैसे?
नहीं ले सकते। तो पहले अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने स्किल्स के बारे में बताओ, आप कहाँ से आते हो वो बताओ, और फिर देखो। एंड इवेंचुअली क्या होगा, कुछ ना कुछ वहाँ से आपको निकल के आएगा। जब आपको वहाँ से कुछ निकल के आएगा, आप उनकी मदद करोगे, उनको भी ये लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा जो है या ये जो बंदी है या जो भी है, इनका एक इंटेंशन है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। इनका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं क्योंकि CXO हूँ, मैं क्योंकि फाउंडर हूँ, मैं क्योंकि ये कर रहा हूँ, ये मेरे से कुछ लेने के लिए आए हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप वो चीज़ करते रहोगे ना, वो खुद आपको बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, कहाँ पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू से कि अच्छा, अगर आप मदद मेरी करना चाहते हैं तो क्या आप मेरी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। और वहाँ से आपकी एक रिलेशनशिप फ्लरिश करनी शुरू होगी, वहाँ पर बननी शुरू होगी। तो इस तरीके से नेटवर्किंग को सॉल्व करना है, और कभी ये नहीं सोचना कि बिजनेस कार्ड ले लिया, इवेंट में चले गए, उस CXO से मिल लिए तो मेरी नेटवर्किंग हो गई। वहाँ तो नेटवर्किंग सिर्फ शुरू हुई है। What do you think, like, with this growing AI space, jobs और careers जो सबसे ज़्यादा vulnerable है towards AI? यार वल्नरेबल वो चीज़ है जो कि एक रिपीट वर्क है, जहाँ पर भी रेपिटेशन रिक्वायर्ड है एक ही चीज़ का, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो हट जाएगा। क्योंकि AI क्या करता है, AI समझता है कि आप किस तरीके से कोई चीज़ कर रहे हो, और उस चीज़ को सीख के वो चीज़ कर सकता है बार बार, है ना। तो अब AI जो है खुद सीख भी रहा है वैसे तो, अब AI के पास वो भी एबिलिटी है। हमें पहले स्कूल में सिखाया जाता था कंप्यूटर को A+B बताओगे तो उसे पता है कि इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा। अब वो खुद से ही कैन बी द एजेंट जज। खुद को खुद से सीख सकता है, खुद से अपस्किल कर सकता है, अपने खुद की स्किल्स क्रिएट कर सकता है। दिस एक्चुअली थिंग कॉल्ड AI स्किल्स, राइट। या AI तो skills.md। हाँ, तो स्किल्स AI खुद सीख लेगा, आप उसको बता दो ये करना है वो कर देगा। आप नहीं भी बताओगे, आप बोलोगे यहाँ तक मुझे पहुँचना है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। अगर एजेंट हैज़ बीन ट्रेन्ड वेल, उसके पास इनफ स्किल्स है, वो स्किल्स नए सीख के खुद ही आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा, राइट। तो जो भी चीज़ें रिपीटेबल हैं, ईजी टू डू हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो AI रिप्लेस कर देगा। बट जहाँ पर भी एक तो मैनुअल कोई भी काम रिक्वायर्ड है, मैनुअल मतलब मेरे को प्लम्बिंग करनी है, मेरे को हैंडक्राफ्ट करना है, बहुत सेफ है। रोबोटिक्स और AI को इंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा, ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो रहा है, बट उस लेवल पे क्राफ्टमैनशिप को बिल्ड करने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो बेसिक लेवल की जॉब्स जिनको हम पहले लुक डाउन करते थे, सोसाइटी जो लुक डाउन करती थी, कह रहे प्लम्बिंग तो अच्छा काम नहीं है, कारपेंट्री अच्छा काम नहीं है, जिनको भी ऐसा लगता था, अभी उनको रियलाइज़ होने वाला है कि अभी बहुत पैसे देंगे वो आगे जाके उसी काम के लिए, और उन कामों की वैल्यू अब बढ़ने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपके कॉम्प्लेक्स इमोशंस रिक्वायर्ड है, वो सेफ है। मुझे मल्टीपल ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना है, क्या AI उनसे कोई मैसेज कम्युनिकेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बट क्या उनके इमोशन को इमीडिएटली इन्फर करके किस तरीके से उनको डील करना है, क्या वो काम AI अभी कर सकता है? अगर कर भी सकता है तो नॉट एज वेल एज अ स्मार्ट मैनेजर और स्मार्ट ह्यूमन बींग। या तो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, टू इनफॉर्मल हो जाएगा, बीच का उसे नहीं पता। करेक्ट, उसको मल्टीपल कॉन्वर्सेशन लगेंगे किसी के बारे में शायद जानने में, हो सकता है उसके बाद वो ट्राई कर पाए, क्या वो एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। एंड फिर वो AI के साथ जो बायसनेस आती है। हाँ, तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मुझे लगता है सेफ है, राइट। मुझे लगता है कि कॉल सेंटर वाली जॉब्स जहाँ पर सिंपली लोगों से बात करनी है और एक स्पेसिफिक मैसेज को ही बार बार कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ नॉट सेफ एनी मोर। वो जॉब्स मैक्सिमम एट रिस्क है, जहाँ पर खाली एक बेसिक रिसर्च करके मुझे डॉक्यूमेंट देना है, बेसिक डेक बनानी है ना। जो बेसिक सेट लेवल ऑफ स्किल जिनके लिए हमें पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रिपेयर किया करता था कि आपको ये आता तो आपको जॉब लग जाएगी, वो सब अब जाएगा, वो अब रेलेवेंट नहीं होगा। सिंपल मैथ करके मैंने स्प्रेडशीट बना दी, वो स्प्रेडशीट बना के मैंने दे दी, ये सारा काम AI सेकंड्स में कर सकता है। तो आपके एंड लिए एट नो कॉस्ट, एंड एट जीरो कॉस्ट। तो अब आपके लिए सोल्यूशन क्या है? या तो आप कोई ऐसा स्किल सीखो आप जहां पर आपको फिजिकली कुछ बिल्ड करना हो, कुछ फिजिकली रिक्वायर्ड हो, ठीक है। या फिर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में आपकी इतनी डेप्थ क्रिएट हो गई हो कि आप यू आर एक्चुअली द वन ऑफ द बेस्ट देयर, वहां पर आप AI के आने के बाद भी रेलेवेंट रहोगे, बल्कि और रेलेवेंट हो जाओगे, क्योंकि अब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बेसिक लेवल पे काम करते थे उनकी अब नीड नहीं रह गई, तो वहाँ पर आपकी रेलेवेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और जहाँ पर भी BPO ओरिएंटेड जॉब है, सिंपल कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, उन लोगों को अब ये देखना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा स्किल उठा सकते हैं जहाँ पर वी कैन बी एक्चुअली अमेजिंग। खाली डिसेंट से काम नहीं बनेगा, मीडियोक्रिटी AI बहुत आराम से किल ऑफ कर सकता है। तो वहाँ पर ज़रूरत है कि वो बंदा या बंदी उस चीज़ को रियलाइज करे एंड दे गेट ट्रेन टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक स्किल टू एन एक्सटेंट वेयर देयर रियली वैल्यू एडिशन काफी अच्छा होना चाहिए हाँ। आपका, क्योंकि बेसिक और मीडियम लेवल तो AI बहुत अच्छे से कर सकता है, आराम से कर सकता है।
है। और अगेन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लर्न हाउ टू लर्न। मुझे एक नई चीज़ सीखनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा कि मैं एक नई चीज़ सीख सकता हूँ। दैट इज़ बाय वॉचिंग पॉडकास्ट, दैट्स बाय रीडिंग बुक्स, शायद कुछ लोगों से नेटवर्क करके है, शायद किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन के है। मैं अपने लिए पर्सनली और हर इंसान के लिए अलग चीज़ होती है। किसी इंसान के लिए होता है कि यार मैं खाली बात करके ही 10 चीज़ें सीख जाऊँगा, खाली सुन के ही 10 चीज़ें सीख जाऊँगा। कुछ लोगों के लिए होता है कि नहीं यार मुझे करके देखनी है ना? या मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इस चीज़ के अंदर डालने हैं। वो चीज़ को समझो और उस चीज़ को सीख लो। उसका एक प्रोसेस बना लो कि मुझे कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो ये मैं 5 स्टेप में कोई ये पर्टिकुलर स्किल को सीख सकता हूँ। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं होगे। आज हो सकता है ये रेलेवेंट हो कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। अब तो एआई खुद के प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर रहा है, अब क्या करोगे? लेकिन अगर आपको ये आता है कि अच्छा नेक्स्ट चीज़ को सीखने के लिए मेरे को ये 5 स्टेप फॉलो करने से मैं नेक्स्ट चीज़ सीख जाऊँगा, आप हमेशा रिलेवेंट रहोगे। एआई अपग्रेड करता रहेगा, आप भी अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। सो दैट इज़ आई फील द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि मैं आपको क्या बोलूँगा, आप कारपेंटरी सीख जाओ, प्लम्बिंग आगे सीख जाओ। मान लो 15 साल बाद वो भी रिप्लेस हो गई, फिर क्या करोगे? फिर आप मेरे पास आओगे, बोलोगे अरे शौर्य ने तो बोला था कि हो जाएगा ये तो लाइफ लॉन्ग स्किल है। बट कोई भी स्किल ना अब ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। At some point in time in future, everything eventually will be automated. So learn how to Dangerous world. learn how to learn. To like end up and close up, like a few questions around VC and startup culture. Do you believe that it's way too glamorized? Yeah, over glamorized in India. Way too glamorized. और I think अब तो सारे founders, VCs ये बात खुद आगे कहते हैं कि अभी ना क्वेश्चन ये नहीं कि entrepreneur बनना कैसे है, the question is क्यों बनना है। भाई मत बनो, हम बोल रहे हैं मत बनो। इट्स नॉट ईजी एंड मोर देन, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज़ लाइफ में वर्थवाइल करने के लिए ईजी नहीं होती। आपको एक सर्टेन प्रोसेस और हार्डवर्क डालना ही पड़ेगा। बट सबसे बड़ा चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे स्पेसिफिकली लगता है ये है कि अगर आपका फोकस है पैसा कमाना, आप और भी तरीक़ों से अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप शायद आपको पैसे डिलेड वे में देगा, इट्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत मतलब रिलेटिवली छोटी कंपनियों में काम भी कर रहे हैं लेकिन मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं लिक्विडिटी वाइज, राइट। जो हमारी वेल्थ होती है, एंटरप्रेन्योर्स की वेल्थ जो क्रिएट होती है वो पेपर वेल्थ होती है इनिशियली। बाद में जाके जब आपने शेयर्स बेचते हो, आप कंपनी या तो आपकी कंपनी एक्वायर हो जाती है या आईपी हो जाता है, तब जाके वो एक्चुअल में रियल लिक्विड वेल्थ में ट्रांसलेट होता है, राइट। सो पैसे के लिए कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योरशिप मत करो, बहुत और काम है आप जो कर सकते हो। पैसे के लिए कर रहे हो तो वीसी मत बनो, क्योंकि वीसीस का भी सेम है। लोगों को लगता है वीसी कैसे पैसा कमाते हैं, उन्होंने स्टार्टअप में डाला, क्या उनका अभी पैसा कमा लिया उन्होंने? नहीं, उनको 10 साल, मतलब कोई बंदा अगर किसी वीसी में एज एन एनालिस्ट ज्वाइन कर रहा है, उसको पहली बात तो कैरी नहीं मिलेगी। कैरी क्या होती है? कैरी इज द शेयर द शेयर ऑफ द प्रॉफिट दैट यू विल मेक ऑन दैट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। उस स्टार्टअप ने कल को बहुत अच्छा किया, उस फंड ने बहुत अच्छा किया, जो फंड वीसीज चलाते हैं, जो उन्होंने पैसा उठाया है अपने भी इन्वेस्टर्स से, वो स्टार्टअप में डालते हैं। कल को उनमें से मान लो 3 स्टार्टअप्स ने बहुत पैसा कमाया, बाकी 7 मान लो फेल हो गए। लाइक अर्बन कंपनी के केस में कुणाल बहल। करेक्ट है ना। ओवरऑल अब वीसी ने बोला यार उन 3 स्टार्टअप में मेरा 20% स्टेक था, बाकी जो पैसा डूबा, लेकिन ये 3 कंपनीज ने इतना पैसा कमा दिया कि मेरा ओवरऑल एक प्रॉफिट बन गया फंड का, उस पर्टिकुलर कैपिटल का। वो जब उसको बेचेंगे स्टेक को, तब जाके पहले वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करेगा वीसी, फिर जाके वो अपने पास रखेगा। उसका भी एक छोटा सा हिस्सा आपको मिलेगा। कब मिलेगा? कितने टाइम में मिलेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल? इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। और आप अगर जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि 75% फंड्स इंडिया में स्टॉक मार्केट से कम परफॉर्म कर रहे हैं। ये फैक्ट है, राइट। तो क्या खाली वीसी में जाने से गारंटीड आपको पैसा मिलने वाला है? नॉट नेसेसरली। हाँ, क्या वीसी अच्छी सैलरी देते हैं? हाँ देते हैं, लेकिन अच्छी सैलरी वो इसलिए देते हैं क्योंकि आईआईटी में जाने से ज़्यादा हार्ड है वीसी में जाना। क्योंकि सारे आईआईटीएंस जिनको वीसी में जाना है वो भी नहीं जा पाते, सारे आईएम वाले भी वीसी में नहीं जा पाते। इट्स हार्डर, राइट। और जो चीज़ इतनी मुश्किल है वहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको ऐसी जगह पे अपॉर्चुनिटी, गूगल में जाने में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको पैसा अच्छा मिलेगा। वही चीज़ वीसी में है, तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म वेट करना ही करना पड़ेगा।
तो ग्लैमर क्यों आता है? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, एंड जो लोग कर लेते हैं ऑब्वियसली वो शाइन करते हैं, उन्होंने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है, कितनी लाइव्स उन्होंने अफेक्ट की होती है पॉजिटिवली, और उन्होंने अपने लिए भी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की होती है, तो नेचुरली उनको एक लाइमलाइट मिलती है, वो ग्लैमर मिलता है, और दूर से लगता है कि हाँ यार फेम कितना ज़्यादा है, मैं 10 पॉडकास्ट पे जा पा रहा हूँ, मैं 10 जगह पे टॉक देने में मुझे बुलाया जा रहा है, मेरे को 10 लोग आके मेरे को रीच आउट कर रहे हैं कि आपने सर ये काम कैसे किया. इट्स यू गेट अ लॉट ऑफ फेम, बट फेम इज़ नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू मनी. फेम इज़ ऑल्सो नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू सक्सेस. सो इसलिए आपको हमेशा ये अंदर से पूछना चाहिए कि क्या मैं एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, या मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सच में फ़र्क पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर दे. क्या मुझे कस्टमर की लाइफ को अफेक्ट करके कुछ ऐसा मिल रहा है जो मुझे एक नॉर्मल जॉब करके या एक नॉर्मल बिजनेस या धंधा करके नहीं मिल सकता. स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? स्टार्टअप भी बिजनेस ही है एट द एंड ऑफ द डे, बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक धंधे और एक स्टार्टअप में है वो ये है कि स्टार्टअप इनोवेट कर रहा है. धंधा बोल रहा है कि यार ये काम बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा. दैट्स अ बिजनेस. स्टार्टअप ये बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग इन द इकोसिस्टम बिफोर. कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं कुछ ऐसा कर लेके आ रहा हूँ जो है ही नहीं अभी, या है तो मैं उसको अलग वे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर. तो वो करने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए यू हैव टू रियली बिलीव इन इट, यू हैव टू बी वेरी इमोशनल एंड रोमांटिक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग. और खासकर और इसमें भी एक चैलेंज है, इसमें आप ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दोगे कि अरे मैंने तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो ऐसा ना हो कि आप आउट ऑफ पैसा ही ना कमा कॉन्टेक्स्ट हो पाओ. जाओ. हाँ. पैसा ही ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसे पेट तो भरना है ना. तो आपको उसको अच्छे से भी करना पड़ेगा, स्टिक भी करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको ये होना चाहिए कि यार ठीक है फेल हो गए तो दैट वाज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज 98% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप उसको बदल नहीं सकते हो. तो इसलिए ये सब जानने के बाद सोचो कि ये कर सकते भी हो कि नहीं कर सकते. मेरे पास बहुत सारे, अब मैं टियर 2 कॉलेजेस में भी जाके, टियर 3 कॉलेजेस जो कि मतलब बेसिकली आपके टियर 3 सिटीज़ में छोटे छोटे कॉलेजेस रन हो रहे हैं, मैं वहाँ पर भी टॉक देने गया हूँ. अब वहाँ बच्चे जो हैं वो टीवी में देख के बहुत एक्साइट हो रहे हैं कि अरे वाह एंटरप्रेन्योर हैं, इतना पैसा कमा लिया, हम भी करें. दिक्कत क्या है? उनके पेरेंट्स उन्हीं की सैलरी पे डिपेंडेंट है. क्या उनको स्टार्टअप पहले दिन पे करना चाहिए? नहीं. पहले आप इतना कमा पाओ कि आपकी फैमिली अपना पेट भर पाए. ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल होता है इनिशियली ईयर्स में पैसा कमाना. फर्स्ट 3 years is the most difficult. आप अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि मुझे पहले महीने से पैसा कमाना है, आप नहीं Never. कमा पाओगे. स्टार्टअप आप बिल्ड नहीं कर फर्स्ट पाओगे. 2 years तो इम्पॉसिबल. मतलब एक साल तो फिगरिंग आउट है, दूसरे साल आप इतना पैसा कमाओ, बिजनेस को फ्यूल कर पाओ, फिर कहीं तीसरे चौथे साल में आप कुछ घर ले जा पाओगे ठीक ठाक. करेक्ट. और वो भी उसके बाद अपनी फैमिली को भेजना. हाँ. आप सोचो ना, तो काफ़ी हद तक ना हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी एपेटाइट, हमारी फैमिली की एपेटाइट है अभी स्टार्टअप करने की, या अभी नहीं है. दिस इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप कुछ साल पैसे कमाओ, अपने पेरेंट्स को आप इक्विप करो, अपनी फैमिली को आप इक्विप कर दो कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी इनकम के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है. तब आपको स्टार्टअप का आप ऑलवेज सोच सकते हो. बिजनेस के केस में ऐसा नहीं है. अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बना रहे हो जिसमें आपको पता है यार ये प्रूवन बिजनेस मॉडल है, मैं यहाँ से उठा के सोर्स यहाँ से बेचूंगा, पैसा मेरा बनना ही बनना है, वो चीज़ आप फिर भी कर सकते हो. ट्रेडिंग बेसिकली. ट्रेडिंग या फिर मतलब जो आपके जनरल बिजनेसेस होते हैं, हाँ वही मतलब है ना, धंधे वाले जो ट्रेडिंग. आपके हाँ. बिजनेस है वो आप वैसे भी कर सकते हो. उसमें आपको फिर भी हो सकता है कि पहले महीने से आप पैसा कमाओ, ऑल्दो उसके अंदर भी 6-8 महीने 9 महीने आप पैसा नहीं कमाते हो, है ना. तो इसलिए कभी भी हमें ना लुक डाउन नहीं करना चाहिए कि यार ये जॉब कर रहे हैं. आपको क्या पता उस इंसान की स्थिति क्या है, वो कहाँ से आ रहा है. तो और ये हमें हमेशा अपना पता होना चाहिए बिफोर वी लुक एट समबडी एंड से कि अरे वाह देखो हेलीकॉप्टर में ये फाउंडर फ्लाई करके आए हैं, मुझे भी ये करना है, चलो फैमिली जाए भाड़ में, मैं पहले दिन से जो है अपना वेंचर बनाऊंगा. दैट इज अ वेरी वेरी स्टूपिड डिसीजन, है ना. तो प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना. जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, बोल रहे हैं मैंने जॉब छोड़ दी, आज स्टार्टअप शुरू कर दिया. मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड क्या करता हूँ, आप पहले अपने आइडिया को समझ लो, देख लो उसमें बिजनेस बनने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, बात करो लोगों से, मिलो उन लोगों से जहाँ जो आपको बिजनेस देंगे, और फिर उसको प्लान करो कि ठीक है यार मेरे पास अब मैंने इतना कमा लिया कि मैं 1 साल कुछ नहीं कमाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करके देखता हूँ, 1 साल के अंदर ये बन गया तो बन गया, अगर नहीं बना तो मेरे पास वापस जॉब मुझे मिल जाएगी. ओके, गॉट इट. सो लास्टली जाता है तो कोई क्लोजिंग नोट टू प्रोफेशनल्स, टू स्टूडेंट्स, टू फेलो एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप पीपल? यार मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू बी अलाइव. और मैं बहुत मतलब आई डोंट नो इफ इट्स कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, बट मुझे लगता है कि हर इंसान को ना ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जिनको एक्चुअली में उनको करने में मज़ा आए, और चाहे वो काम कितना भी छोटा हो या बड़ा हो.
उस काम में ना एक्चुअल में मज़ा आना चाहिए। और ऑब्वियसली वो काम आपको इतने मिलने चाहिए कि आप अपना पेट भर सको। और उसके बाद बाहर में जाए दुनिया, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, बोलने दो यार जिसको जो बोलना है। कोई रेस नहीं है लाइफ। इफ़ यू लुक एट इट एज अ रेस, आपका ना दिमाग जो है ना एक टाइम के बाद फट जाएगा कि अरे ये इंसान मुझसे कितना आगे है, वो इंसान मुझसे कितना पीछे है। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए ये लाइफ जी रहे हो। और आप अगर कोई ऐसा काम करो ना जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिल रही है कि हाँ यार, मैं करके आया, मैंने इतना पैसा कमाया कि मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। वो लाइफ ना बहुत अच्छी लाइफ है और वो बहुत अंडररेटेड लाइफ है। हसल, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब अपनी जगह पे है। ये अगर आपने अचीव कर लिया ना कि आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उससे आप इतना कमा पा रहे हो कि आप खुश हो, आपकी लाइफ प्रोफेशनली काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। एंड एंड आई डोंट थिंक दैट लॉट ऑफ पीपल कम एंड टॉक अबाउट इट इनफ। और इसमें ना एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो आई थिंक शायद यूजर्स को भी सुनने में, लिसनर्स को भी सुनने में काफ़ी आई थिंक मज़ा भी आ सकता है। तो मैं जब छोटा था ना, मेरे पिताजी हमेशा से कॉर्पोरेट में थे। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मेरी ना उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो उनसे कम भी सक्सेसफुल हुए। मेरा हमेशा अपने पिताजी से शिकायत रहती थी, पापा आप जो हो आप इतना अर्न क्यों नहीं करते, हमारे पास मर्सिडीज़ क्यों नहीं है, हमारे पास होंडा सिटी क्यों है ना? हम जो है, हमारा जो घर है वो 5 BHK क्यों नहीं है, 2 BHK क्यों है? बहुत मतलब मैं देखता था कि देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं। मुझे हमेशा ये लगता था। मेरे पापा हर शाम को 8 बजे घर वापस आ जाते थे। मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, मुझे सिखाते थे, पढ़ाते थे। मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाते थे, बैडमिंटन खेलने जाते थे। मेरी मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। मेरे पेरेंट्स की बाय गॉड्स ग्रेस देयर वेडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल आज भी, एंड दे आर मैरिड फॉर ओवर 25 ईयर्स। और मैंने ये देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत सारे लोग जो उनके आस-पास थे, उनके कलीग्स थे, कुछ उनके फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली लाइफ उतनी अच्छी हुई बनी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने एफर्ट नहीं डाला शायद, बट कहीं न कहीं उनके उनके लिए शायद प्रोफेशनल सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी थी। और फिर मुझे ना जब मैं कॉलेज में आ गया, जब थोड़ा मैच्योर हो गया, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, मेरे पापा हमेशा ना घर से आते काम से आते हैं, स्माइल के साथ आते हैं, खुशी-खुशी सोते हैं, खुशी-खुशी उठते हैं, अपना काम करते हैं। इतना उन्होंने अर्न कर लिया कि वो मेरे को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, मेरी मदर की जितनी विशेज़ उनको फुलफ़िल कर पाएँ। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट दिस मैन इज़ हैप्पियर देन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल दैट आई नो। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ऑप्टिमाइज़ किसके लिए किया? हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए ऑप्टिमाइज़ किया। पैसा क्यों कमाते? खुशी चाहिए ना। ये मेरे को गाड़ी मिल जाएगी तो खुशी मिलेगी। तो इंट्रोस्पेक्ट करो कि खुशी किससे मिलेगी। और जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना, आई रियलाइज़ दैट माय फादर इज़ मोर सक्सेसफुल देन इवन सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल आउट देयर जिनसे अब मैं इंटरैक्ट करता हूँ। किसी का डिवोर्स हो रहा है, हाँ, मैं वही बोल किसी आई का वाज़ कि अबाउट ऑन दैट। किसी के अपने बच्चों के साथ नहीं बन रही है। यार मेरे फादर की तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है बाय गॉड्स ग्रेस, उनकी हेल्थ भी अच्छी है। ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज़ कहीं न कहीं उन्होंने एक बैलेंस बिल्ड किया और उन्होंने अपनी खुद की डेफिनिशन ऑफ हैप्पीनेस के लिए प्रायोरिटाइज़ किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि दुनिया बोल रही है कि ये होना चाहिए तो मैं उसको चेज़ करूँ। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनीबॉडी आउट देयर टू बी एक्चुअली हैप्पी। मैं नहीं बोल रहा अगर किसी के लिए ये है कि नहीं यार, मैं जब तक वो लैम्बोर्गिनी नहीं चला लेता तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपके लिए सच में वही खुशी है, करो चेज़, भाड़ में जाने दो बाकी सब कुछ। राइट? बट ये अपने आप से जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सच में खुशी कहाँ मिल रही है और उसको चेज़ करो। और उसकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए ना अलग होगी। समार मटेरियलिस्टिक गलत नहीं है, कुछ नहीं है वो भी गलत नहीं है, कुछ को दोनों का बैलेंस बनाने आता है। हाँ, वो भी गलत नहीं वी है। हैव सीन लाइक फाउंडर्स लाइक दीज एज वेल, लाइक अब मामा अर्थ के केस में ले लो, लाइक अब वो एक प्रॉपरली कपल भी है, वो अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ भी एटलीस्ट व्हाट दे शो दे आर मैनेजिंग एंड दे आर रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, डिविडेंड्स उन्होंने इशू किए हैं अभी लास्ट वीक, तो एवरीथिंग इज गुड, फेयर इनफ। तो मतलब ऑब्वियसली इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो किस पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और अब जैसे मैं अमन गुप्ता से मिला था, हाँ अब मैंने देखा जब मैंने इनसे बात करी, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। बोट का सब सब जानते हैं बोट के बारे में। अब ऑफ बीट का भी मेरे को पता है क्या है, बट मैं बता नहीं सकता। अमन ने मुझे खुद मना किया कि प्लीज़ डोंट टेल एनीबॉडी कि हम क्या कर रहे हैं ऑफ बीट में। बट उनके अंदर एक मस्ती है। वो अपनी लाइफ एक मस्ती में जी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जो भी मैं कर रहा हूँ मज़ा आ रहा है। दुनिया परसेप्शन अच्छा बनाए, खराब बनाए, न्यूट्रल बनाए, जो भी है। एक नॉनशलांस है कि यार आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू। और यही चीज़ ना मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में भी देखी जो खुश है। ऐसे भी लोग देखे मैंने जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बट उनके अंदर ना वो हैप्पीनेस नहीं रह गई, थक गए यार वो लाइफ से। क्योंकि चेज़ कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं और हर लेवल पे आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा ही मिलेगा। हर लेवल पे ना कोई ऐसा इंसान दिखेगा कि अरे यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ मुझसे बेटर है।
कोई बंदा मिलेगा इसके पास गाड़ी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, इसके पास घर मुझसे ज़्यादा अच्छा है, इसकी फैमिली वेल्थ मुझसे ज़्यादा है, इसका नेटवर्क मुझसे ज़्यादा है। अगर आप इस तरीके से लाइफ जियोगे ना, आप खुश रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी खुद, और पता है ये इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत टाइम लगता है समझने में कि मुझे एक्चुअल में खुशी किससे मिल रही है। जैसे मुझे सच में खुशी, मैं आपको बता ही रहा था कि ऑफ द कैमरा कि कम्युनिटी इवेंट्स हुए हमारे। अब मुझे कम्युनिटी से, मेरी वीसी की कम्युनिटी है, फाउंडर्स की कम्युनिटी है, डीप टेक वालों की कम्युनिटी है। मेरे को मेरे खुद के फेलोज बोल रहे हैं कि शौर्य लेट्स गो आउट, डिनर करने चलते हैं, ब्रेकफास्ट करने साथ में चलते हैं। अरे मतलब योर एक्सपीरियंस वॉज सो गुड, वी वुड वांट टू कम एंड पिक यू अप फॉर द एयरपोर्ट, नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग ओवर टू बैंगलोर, आप हमारे साथ आके रहिए। कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ जो वो ये सब कर रहे हैं। मुझे खुशी वहां से मिल रही है, बट जरूरी नहीं आपको वहां से खुशी मिले। तो उसमें मजा आ रहा है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ठीक है यार, पैसे अपनी जगह पे हम कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस अपनी जगह पे चल रहा है, अच्छे स्टार्टअप फाउंडर्स, अच्छे वीसीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा है। बट वो लोग खुश है ना, वो लोग इतने खुश है कि वो दोस्त समझ रहे हैं, दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। सो अगेन गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेस पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के पॉडकास्ट में थोड़ी सी अलग बट येट वेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डेफिनेटली एंगेजमेंट के तौर पे आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर ऑफ कोर्स कर सकते हो। अगर आपने शौर्य को नहीं चेकआउट किया, इनके सारे सोशल हैंडल्स मैं नीचे डाल दूंगा, हमारे सारे सोशल हैंडल्स भी नीचे आपको मिल जाएंगे। अंटिल देन, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।